शनिवार का व्रत क्यों रखती हूँ मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी। शनिवार का व्रत मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी बारिश होने के कारण भी पुल इतना ज़्यादा भर गया। ज़्यादा बारिश होगी तब क्या हाल होगा इस पुल का। गाइस आज मैं आपको बताती हूँ, इतना भयंकर तूफान है, इतना खतरनाक वाला तूफान है, इतना खतरनाक वाला तूफान है। मैं आपको बताऊँ भी कैसे। देखो इतना भयंकर तूफान है कि इतना बड़ा पेड़ वो भी गिर गया। और फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी और क्या क्या हुआ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं मीरू भंडारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी नौनी मीरू भंडारी ब्लॉग में। तो हे गाइस, ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे से बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो हे गाइस, आज की जो मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से स्टार्ट। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और देखो बहुत अच्छी खासी धूप आ चुकी है। एक बार मैं आपको धूप का नज़ारा बता देती हूँ आज किस तरह से मौसम हो रहा है। इस तरह से कुछ मौसम हो रहा है आज का। ये देखो इस तरह से मौसम का कुछ नज़ारा आ रहा है सुबह सुबह का। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो मेरे साथ तो युवांशी और अबू भी आए। अबू हाय तो बोल दे। युवांशी हेलो हेलो बोलो। युवांशी इधर देख के हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो करो। तो आज मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे। मुझे लगा 4:30 बजे से मतलब 4:30 बजे तो मेरी आँख खुल गई थी। आँख खुल के अलार्म बजा रखा था इसलिए मजबूरी में उठना पड़ा। तो 4:50 में मैं रूम से बाहर आ गई थी। तो तब से ना मेरा सुबह से काम ही नहीं हुआ। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया, सिर्फ मैंने सब्जी बनाई। रोटी बनाने के लिए बाकी है, आटा लगा करके छोड़ दिया है। तो अभी पहले मैं पानी चढ़ा लेती हूँ, फिर बताऊँगी आपको मैं शनिवार का व्रत क्यों रखती हूँ। तो ये लेके आ रखा है मैंने लोटा और इसमें ला रखा है मैंने पानी। और भला उस इंसान का जिसने यहाँ पे पीपल का पेड़ लगाया, क्योंकि यहाँ पे पीपल का पेड़ था ही नहीं बिल्कुल भी। था तो किसी और पेड़ से मतलब मिले हुए कनेक्टेड थे। बल्ली लगाई पागल है बल्ली बल्ली ने लगाया। हाँ माँ कसम बोल, जिसने भी लगाया भला उस इंसान को। क्या मैं इसको पकड़ी हुई, इसको पकड़ो। और इसमें ला रखा है मैंने तेल, क्योंकि मुझे और कोई चीज़ तो मिली नहीं तेल लाने। तो ही गाइस मैं आपको बता रही थी मैं शनिवार का व्रत इसलिए रखती हूँ। देखो पहले तो मैं घर आ चुकी हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले तो मैं घर आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने बना लिया चाय, रोटी तो मेरी बन गई है। अब मैंने लाल चाय बनाई है क्योंकि दूध वाली चाय तो पीते नहीं है शनिवार के दिन, तो मैंने लाल चाय बनाई है। तो मैं शनिवार का व्रत इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे घर इसमें बहुत ख़राब चल रहे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो पंडित ने मेरे को कहा कि शनिवार का व्रत रखना और 24 शनिवार पूरा करना। तो मैं 24 शनिवार पहले पूरा करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी उसके बाद मैं क्या करूँगी। यार कूलर की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, आपको सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा, खैर क्या ही बंद करूँ। वहाँ अंदर पीशू हो रही है तो मैं पीशू के पास आ गई हूँ चाय वगैरह बना करके। तो इस वजह से तो पंडित ने तो मुझे पंडित ने कहा है कि तुम शनिवार का व्रत जरूर रखो। तो मैं पूरा भी 24 शनिवार पूरा करूँगी। और अभी मैं शाम को जाऊँगी शिवपुरी, फिर आपको शिवपुरी को भी ब्लॉग दिखाऊँगी। शिवपुरी में जाऊँगी शनिदेव में पानी चढ़ाने के लिए, सॉरी पानी नहीं तेल चढ़ाने जाऊँगी। मैं कह रही पानी, मैंने पानी चढ़ाया तो मुझे वही ध्यान है। तो अभी तक मैं जो कर चुकी हूँ वो मैं कर चुकी हूँ अभी 3 ये मेरा 4था शनिवार है। तो अभी वैसे भी बहुत लंबे दिन हो चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे भूखी रहूँगी। सर्दी का टाइम तो ये होता है कि दिन जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, फिर गर्मी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शनिवार में आपको सबसे बेकार बात बताऊँ क्या है। मतलब ठीक है शनिवार का व्रत रखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें सबसे बेकार बात चीज़ मुझे पता क्या लगती है, सुबह पूरा दिन भूखे रहो और रात को भी खाना खाने को नहीं मिलता। रात को भी पता क्या खाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा उड़द डाल दो और इतना सा चावल, जितना आपको खाना हो उतना ही बनाओ, कढ़ाई में उतना ही चावल बनाओ। तो सबसे दिन भर तो पहले भूखा रहना पड़ता है। फल वगैरह तो मैंने कुछ ला नहीं रखा, पहले पूरा दिन भूखे रहो और रात को इतने से चावल बनाती हूँ। क्योंकि अरे चावल में सिर्फ हल्दी वगैरह सब कुछ डालना है, सिर्फ नमक छोड़ करके, मिर्च डालो, मसाला डालो, सब कुछ डालो, लेकिन सिर्फ उसमें वो नहीं पड़ता। नवरत्न की नमकीन खानी है, देखो खाई रही थी उसके साथ अभी तक। इस वजह क्यों परेशान करा। और फिर उसके बाद ना पूरा दिन, और फिर रात को खाना इतना सा खाना बनाती हूँ वो भी खाए नहीं जाता। वो भी ना ऐसे लगता कि उल्टी आने वाली है बाहर, मतलब गले से नीचे ही नहीं जाता वो खाना, छी ऊपर आ जाता हूँ मेरा। तो इतना से बनाती हूँ मैं, वो भी बच जाता है, कैसे खाना उसे। फिर मैं सोचती बस जल्दी जल्दी रात को नींद आ जाए और आराम से सो जाऊँगी रात को, फिर सुबह उठ करके पेट भर के खाना खा लूँगी। फिर ऐसे करती हूँ मैं, और क्या कर सकते हैं एकदम। इसमें सबसे बेकार बात है कि शनिवार में
कि पेट भर के खाना भी नहीं खाना नसीब होता। चलो खैर क्या कर सकते हैं, मेरी नसीब ख़राब थी तो मुझे शनिवार का व्रत करना पड़ रहा है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कौन कौन आप लोगों में से शनिवार का व्रत करता है और कैसे करता है। आप लोग मतलब खाने में दिन में क्या खाते हो? वैसे तो कहते हैं कि दिन में कुछ खाना नहीं खाते, मतलब खाना तो क्या ही खाना है, मतलब जैसे सोमवार के व्रत में कोई आलू उबाल करके खा लेता है, तो ऐसे शनिवार के व्रत में ऐसा कुछ नहीं है। बस रात को भी चावल खाओ तो सिर्फ बिना नमक के चावल खाओ, मीठा भी नहीं खा सकते, चावल ही खाना बना के चावल ही खाना है, मीठा भी कुछ नहीं खाना। मीठे में भी, मीठे में खाना होता तो कम से कम पेट तो भर जाता। रात को ऐसा लगता है ना जब रात हो जाती बस ऐसा, और दिन में सोना भी नहीं होता है। दिन भर कम से कम चलो सो करके 5 बजे उठो, फिर उसके बाद मंदिर होके आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। रात को सोना भी नहीं होता भाई। तो अभी फिलहाल मैंने चाय बना के चाय पी लेती हूँ। तो मैं शनिवार का व्रत इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे घर है इसमें बहुत ख़राब चल रहे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो पंडित ने मेरे को कहा कि शनिवार का व्रत रखना और 24 शनिवार पूरा करना, तो मैं 24 शनिवार पहले पूरा करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी उसके बाद मैं क्या करूँगी। यार पूरा की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, आपको सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा, खैर क्या ही बंद करूँ। वहाँ अंदर पीशू हो रही है तो मैं पीशू के पास आ गई हूँ चाय वगैरह बना करके, तो इस वजह से। तो पंडित ने तो मुझे मतलब पंडित ने कहा है कि तुम शनिवार का व्रत जरूर रखो, तो मैं पूरा भी 24 शनिवार पूरा करूँगी। और अभी मैं शाम को जाऊँगी शिवपुरी, फिर आपको शिवपुरी को भी ब्लॉग दिखाऊँगी। शिवपुरी में जाऊँगी शनिदेव में पानी चढ़ाने के लिए, सॉरी पानी नहीं, तेल चढ़ाने जाऊँगी। मैं कह रही पानी, मैंने पानी चढ़ाया तो मुझे वही ध्यान है। तो अभी तक मैं जो कर चुकी हूँ वो मैं कर चुकी हूँ अभी 3 ये मेरा 4था शनिवार है। तो अभी वैसे भी बहुत लंबे दिन हो चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे भूखी रहूँगी। सर्दी का टाइम तो ये होता है कि दिन जल्दी निकल जाते हैं, फिर गर्मी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शनिवार में आपको सबसे बेकार बात बताऊँ क्या है, मतलब ठीक है शनिवार का व्रत रखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें सबसे बेकार बात चीज़ मुझे पता क्या लगती है, सुबह पूरा दिन भूखे रहो और रात को भी खाना खाने को नहीं मिलता। रात को भी पता क्या खाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा उड़द डाल दो और इतना सा चावल, जितना आपको खाना हो उतना ही बनाओ, कढ़ाई में उतना ही चावल बनाओ। तो सबसे दिन भर तो पहले भूखा रहना पड़ता है। फल वगैरह तो मैंने कुछ ला नहीं रखा, पहले पूरा दिन भूखे रहो और रात को इतने से चावल बनाती हूँ, क्योंकि अरे चावल में सिर्फ हल्दी वगैरह सब कुछ डालना है, सिर्फ नमक छोड़ करके, मिर्च डालो, मसाला डालो, सब कुछ डालो, लेकिन सिर्फ उसमें वो नहीं पड़ता। अन्नव्रतम की नमकीन खानी है, देखो खाई रही थी उसके साथ अभी तक। इस वजह क्यों परेशान करा। और फिर उसके बाद ना पूरा दिन, और फिर रात को खाना इतना सा खाना बनाती हूँ वो भी खाए नहीं जाता, वो भी ना ऐसे लगता है कि उल्टी आने वाली है बाहर, मतलब गले से नीचे ही नहीं जाता वो खाना, छी ऊपर आ जाता हूँ मेरा। तो इतना से बनाती हूँ मैं, वो भी बच जाता है, कैसे खाना उसे। फिर मैं सोचती बस जल्दी रात को नींद आ जाए और आराम से सो जाऊँगी रात को, फिर सुबह उठ करके पेट भर के खाना खा लूँगी। फिर ऐसा करती हूँ मैं, और क्या कर सकते हैं एकदम। इसमें सबसे बेकार बात एक ही है शनिवार में कि पेट भर के खाना भी नहीं खाना नसीब होता। चलो खैर क्या कर सकते हैं, मेरी